आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त और मेज़बान नदीम फर्रुख आज हाजिर हूं आपके प्यारे चैनल सुखनदान की एक खास पेशकश के साथ। इस वीडियो में हम हाजिर हैं जॉन एलिया के एक बेहतरीन और बहुत दिलचस्प खत के साथ जो उन्होंने मशहूर मिज़ानिगार अनवर मकसूद के लिए लिखा है, वो भी जन्नत से। अब आप सोच कर देखिए कि जॉन एलिया जन्नत में है और दुनिया में अपने दोस्त अनवर मकसूद को एक खत लिख रहे हैं। सोचिए कि वो जन्नत के किन मनाजिर का जिक्र अपने दोस्त अनवर मकसूद से करेंगे। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, ये बहुत दिलचस्प खत है और अगर आप आखिर तक बने रहेंगे तो यकीन जानिए कि आज आप बहुत लुत्फानंदोज होंगे। 26 नवंबर 2008 को कराची आर्ट काउंसिल में जॉन एलिया की याद में एक शाम मनाई गई थी। उसमें अनवर मकसूद साहब ने जन्नत से अपने नाम जॉन एलिया का आने वाला एक खत पढ़कर सुनाया। मुलाहिजा फरमाइए, जन्नत से जॉन एलिया का अनवर मकसूद के नाम खत। अन्नो जानी, तुम्हारा खत मिला। पढ़कर पाकिस्तान के हालात कोई खास परेशानी नहीं हुई। यहां भी इसी किस्म के हालात चल रहे हैं। शायरों और अदीबों ने मर मर कर यहाँ का बेड़ा गर्क कर रखा है। मुझे यहाँ के भाइयों के साथ रहने के लिए कहा गया। मैंने कहा मैं जमीन पर भी भाइयों से दूर रहना पसंद करता था, आप मुझे कोई क्वार्टर अता फरमा दें। मुस्तफा जैदी ने ये काम कर दिया और मुझे क्वार्टर मिल गया, मगर इसका डिजाइन नसरी नज्म की तरह है जो समझ में तो आ जाती है मगर याद नहीं रहती। रोजाना भूल जाता हूं कि बेडरूम किधर है। इस क्वार्टर में रहने का एक फायदा है कि मीर तकी मीर का घर सामने ही है। सारा दिन उन्हीं के घर रहता हूं, उन्हीं के साथ रहता हूं। उन्हीं के 250 अशार हैं जिनमें वजन का फुकदान है। मैं अब तक उनको निकाल चुका हूं मगर मीर से कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। कूचे शेरो सुखन में सबसे बड़ा घर गालिब का है। मैंने मीर से कहा कि आप गालिब से बड़े शायर हैं, आपका घर ऐवाने गालिब से बड़ा होना चाहिए। मीर ने कहा दरअसल वो घर गालिब के ससुराल का है, गालिब ने उस पर कब्जा जमा लिया है। मीर के घर कोई नहीं आता। साल भर के अरसे में सिर्फ एक मर्तबा नासिर काजमी आए और वो भी मीर के कबूतरों को देखने के हवाले से। ऐवाने गालिब मगरिब के बाद खुला रहता है, जिसकी वजह तुम जानते हो। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। यहां आकर यह मिसरा मुझे समझ में आया। इस मिसरे में बार अंग्रेजी का है। 2 मर्तबा गालिब ने मुझे भी बुलवाया मगर मुनीर नियाजी ने यहां भी मेरा पत्ता काट दिया। सौदा का घर मेरे क्वार्टर से 100 कदम पर है। यहां आने के बाद मैं उनसे मिलने गया। मुझे देखते ही कहने लगे, मियां तुम मेरा सौदा ला दिया करो। मैं मान गया। सौदा का सौदा लाना मेरे लिए बाइसे इज्जत है। मगर जानी, जब सौदा हिसाब मांगते थे तो मुझ पर कयामत गुजर जाती थी। मियां जन्नत की मुर्गी इतनी महंगी ले आए। हलवा क्या नियाज फतेहपुरी की दुकान से लेकर आए हो? तुम्हें टिंडों की पहचान नहीं है। हर चीज पर एतराज। मुझे लगा था कि वो शक करने लगे हैं कि मैं सौदे में से कुछ पैसे बचाकर रख लेता हूं। 4 दिन पहले मैंने उनसे कह दिया कि मैं उर्दू अदब की तारीख का वाहिद शायर हूं जो 80 लाख कैश छोड़कर यहां आया है। आपके टिंडों से क्या कमाऊंगा? आपको बड़ा शायर मानता हूं, इसलिए आपका काम करने के लिए तैयार हुआ। मैंने आपकी शायरी से किसी किस्म का कोई फायदा नहीं उठाया, आपकी कोई जमीन इस्तेमाल नहीं की। आइंदा अपना सौदा फैज अहमद फैज से मंगवाया कीजिए ताकि वो आपका थोड़ा बहुत कर्जा तो उतार सके। मेरे हाथ में बैंगन था, वो मैंने सौदा को थमा दिया और कहा, बैंगन को मेरे हाथ से लेना कि चला मैं। एक शहद की नहर के किनारे अहमद फराज से मुलाकात हुई। मैंने कहा, मेरे बाद आए हो, इस वजह से खुद को बड़ा शायर मत समझना। फराज ने कहा कि मुशायरे में नहीं आया। फिर मुझसे पूछने लगे, उमराव जान कहाँ रहती है? मैंने कहा, रुसवा होने से बेहतर है घर चले जाओ, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ रहती है। जानी एक हूर है जो मेरे घर हर जुमेरात की शाम आलू का भुर्ता पकाकर ले आती है। शायरी का भी शौक है, खुद भी लिखती है।
मगर जानी जितनी देर वो मेरे घर में रहती है सिर्फ मुश्ताक अहमद यूसुफी का जिक्र करती है। उसको सिर्फ मुश्ताक यूसुफी से मिलने का शौक है। मैंने कहा कि खुदा उनको लंबी जिंदगी दे, पाकिस्तान को उनकी बहुत ज़रूरत है। अगर मिलना चाहती हो तो ज़मीन पर चली जाओ, जिस किस्म की शायरी कर रही हो करती रहो, वो खुद तुमको ढूंढ निकालेंगे और पिकनिक मनाने तुम्हें समंदर के किनारे ले जाएंगे। इब्ने इंशा, सैयद मोहम्मद जाफरी, शौकत थानवी, दिलावर फिगार, फरीद जबलपुरी, ज़मीर जाफरी एक ही क्वार्टर में रहते हैं। इन लोगों ने 9 नवंबर को अल्लामा की पैदाइश के सिलसिले में डिनर का एहतमाम किया। अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, कासमी, सूफी, तबस्सुम, फराज और हम वक्त मुकर्ररा पर पहुंच गए। क्वार्टर में अंधेरा था और दरवाजे पर एक पर्ची लगी हुई थी। हम लोग जहन्नुम की भैंस के पाए खाने जा रहे हैं। डिनर अगले साल 9 नवंबर को रखा गया है। अगले दिन अल्लामा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस सब की अदबी महफिलों में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। तुमने अपने खत में मुस्तफा ख्वाजा के बारे में पूछा। वो यहां अकेले ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते। मगर हैरत की बात है जानी कि मैंने उनके घर उर्दू और फारसी के बड़े शायरों को आते जाते देखा है। यहां आने की जल्दी मत करना, क्योंकि तुम्हारे वहां रहने में मेरा भी फायदा है। अगर तुम भी यहां आ गए तो फिर वहां मुझे कौन याद करेगा। जीते रहो और किसी न किसी पर मरते रहो। हम भी किसी न किसी पर मरते रहे। मगर जानी तो ये था जन्नत से जॉन एलिया का खत जो अनवर मकसूद के नाम लिखा गया था। आपको ये खत और हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, जॉन के चाहने वालों को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल सुखनदान को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने यार दोस्त और अपने अजीज़ व अकारिब से सुखनदान को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आपका बहुत शुक्रिया।